बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम कंसाइनमेंट के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन बताता चलूंगा और उससे पहले अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो आप उसको देख लें ताकि हमें इस चैप्टर के लिंक का पता लग जाए। चैप्टर का नाम है कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो एक नॉमिनल अकाउंट है जिसमें हम सिर्फ खर्चे और आमदनी को ज़ेर बहस लाएंगे। इसके 6 स्टेप्स होते हैं। पहला गुड्स एंड कंसाइनर एक्सपेंस, एडवांस, सेल, कंसाइनिंग एक्सपेंस, कमीशन। गुड्स एंड का मतलब होता है मालिक अपने एजेंट को सामान भिजवाता है कि जाकर मेरा सामान बेच कर आओ, और फिर कंसाइनर उस पर कुछ खर्च करता है, एडवांस पे करता है, कंसाइनर उसको थोड़े से पैसे पहले देता है, और फिर सेल होती है, मतलब कंसाइनर जाकर सामान को सेल करके आता है। सेल करते हुए कंसाइनर कुछ खर्चे करता है, उसे कंसाइनिंग एक्सपेंस बोलते हैं, और कमीशन पे करके हमारा पूरा का पूरा अकाउंट क्लोज हो जाता है। ये सारी बातें मैंने फर्स्ट वीडियो में रिकॉर्ड कर दी। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो उसमें लिखा हुआ है अकील सेंड गुड्स ऑन कंसाइनमेंट 10 रेफ्रिजरेटर। अकील एक शख्स है जो सेंड कर रहा है। जो फर्स्ट नाम होगा जिससे क्वेश्चन शुरू होगा ये कंसाइनर होगा। ये कौन होगा? कंसाइनर। याद रखिएगा पूरे सवाल में इस लफ्ज कंसाइनर ने यूज नहीं होना, क्योंकि कंसाइनर ही अपने अकाउंट को प्रिपेयर कर रहा है। वो कह रहा है कंसाइनर सेंड गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट 10 रेफ्रिजरेटर। मतलब अकील ने 10 रेफ्रिजरेटर भेजे। किसको? सुफियान को। ये बात दिमाग में रखना। पूरे सवाल में लफ्ज सुफियान यूज होगा क्योंकि ये कंसाइनी है। ये कौन है? कंसाइनी। सुफियान कौन है? कंसाइनी। कॉस्टिंग 20,000 ईच। अब मैं सवाल को क्लियर करता हूं। वो कह रहा है मालिक का नाम क्या है? अकील। इसने सुफियान को 10 रेफ्रिजरेटर भेजे हैं। कहता मेरे जाके तुम दूसरे शहर में दूसरे इलाके में जाके सेल आउट करके आओ। अकील ने सुफियान को 10 रेफ्रिजरेटर दिए, जाके मेरे सेल आउट करके आओ। गुड्स भिजवा रहा है तो ये गुड्स सेंड होगी कितने की? 20,000 रुपए की। कितने की गुड्स सेंड होगी? 20,000 रुपए की गुड्स सेंड होगी। अच्छा, उसके बाद बोलता है ही पेड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। अच्छा, फर्स्ट एंट्री किसकी थी? सामान भेजने की। सामान भेजता कौन है? मालिक। तो मालिक यही प्रोनाउन के तौर पर यूज हुआ है। कहता है ही पेड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 20,000। मतलब मालिक 20,000 रुपए खर्च कर रहा है किसके ऊपर? ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पर। तो दूसरी एंट्री कौन सी होती है हमारी? कंसाइनर एक्सपेंस। तो कंसाइनर एक्सपेंस कितने के हो गए? 20,000 रुपए के। अच्छा, उसने 10 रेफ्रिजरेटर भिजवाए थे तो 20,000 का एक था, तो इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करना है तो ये 2 लाख रुपए आएगा। मतलब कि हमने जो सामान भिजवाया वो 2 लाख रुपए का भिजवाया और उस पर जो खर्च किया वो कितना किया हमने? 20,000 रुपए। इस सवाल में एडवांस की बात नहीं की हुई, हम इग्नोर कर देंगे। देन वो कह रहा है कंसाइनी स्पेंड 4,000 फॉर ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज एंड इंश्योरेंस। कंसाइनी खर्च कर रहा है, मतलब कंसाइनी दूसरे शहर में जाकर इस सामान को बेचने पर कोई ना कोई उसने कहीं पर स्टोरेज का कॉस्ट या कोई भी इंश्योरेंस पे की होगी, वो खर्च कर रहा है। और वो कितने पैसे? 4,000। ये 2, 3, 4, अगर ये 2-3 एक्सपेंस इकट्ठे दे देगा ना, मसलन तो कहता है कंसाइनी पेड 4,000 रुपीज ऑन स्टोरेज, 2,000 रुपीज ऑन ट्रांसपोर्ट, 1,000 रुपीज ऑन कैरेज। 3-4 एक्सपेंस भी कंसाइनी पे करेगा तो हम उसकी एक ही एंट्री पास करेंगे और वो क्या होगी? कंसाइनमेंट डेबिट होगा और कंसाइनी क्रेडिट होगा। ये बात याद रखिए कि हमने फर्स्ट वीडियो में ये बातें सारी कवर कर ली हैं। तो 4,000 रुपया कंसाइनी के एक्सपेंस है, तो कंसाइनी एक्सपेंस हमारे पास कितने हो गए? 4,000 रुपए के। उसके बाद कह रहा है सुफियान सोल्ड ऑल रेफ्रिजरेटर 24,000 ईच। अब ये देखें हमने भिजवाया कितने का था? 20,000 रुपए का, और बेचा कितने का है? 24,000 रुपए का। अब सेल की एंट्री है 24,000 का एक बिक रहा है और थे कितने टोटल? 10। तो ये 2,40,000 रुपए का माल बिक गया। सिंपल इज दैट। उसने क्यों बोला 24,000 रुपए ईच? ये बात दिमाग में, ईच का मतलब है एक। उसके बाद कंसाइनी इंटैक्टेड द अकाउंट फॉर द डिडक्टिंग 15% कमीशन ऑन सेल। ये ना भी लिखा हो तो सेल पर एक चार्ज होती है 15%। तो सेल कितने की हुई टोटल? 2,40,000 रुपए की। तो हम इस पर कमीशन ले लेते हैं 2,40,000। कितने परसेंट कमीशन है? 15%। तो ये 2,40,000 का अगर हम 10% लेते हैं तो वो आता है 24,000 रुपया, और मजीद 5% ऐड करते हैं तो वो 12,000 उसके अंदर ऐड हो जाएगा। 24,000 और 12 कितना हो गया? 25, 26 और 36,000। ये कमीशन कितनी होगी हमारी? 36,000 रुपये। ये हमारी कमीशन, ये हमारी एंट्रीज मुकम्मल यहाँ पे हो चुकी हैं। अब ये कमीशन हमारे पास कितने की हो गई है? 36,000 रुपए की। ये हमेशा हम कैलकुलेट इस पर करेंगे गुड्स एंड के ऊपर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था, मैंने आपको सारा का सारा लिखकर बता दिया। अब हम इसकी एंट्रीज पास करते हैं और उसके बाद इसके अकाउंट को क्लोज करेंगे। अब हमने अपने क्वेश्चन को पढ़ा था, हम अपने क्वेश्चन को 6 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहली एंट्री किसकी बात करते हैं? गुड्स सेंड। इसको देखते जाएंगे। गुड्स सेंड हो रही है कितने की? 2 लाख रुपए की। गुड्स सेंड मालिक का चूंकि क्या है? खर्चा। हमने पढ़ा
ये चार पहले दो और आखिरी दो मालिक के खर्चे होते हैं, एक इनकम होती है और ये इग्नोर हो जाता है बस। तो पहला मालिक का खर्चा है, तो मालिक के खर्चे की एंट्री क्या होती है? कंसाइनमेंट डेबिट, ये हमेशा याद रखिएगा। और गुड्स सेंड क्रेडिट होता है। क्योंकि कंसाइनमेंट क्यों डेबिट हुआ मैंने आपको बताया था, कंसाइनमेंट अकाउंट में हम एक्सपेंसेस को अपने नाम से रिकॉर्ड नहीं करते बल्कि नॉमिनल अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड करते हैं। नॉमिनल अकाउंट का नाम क्या? कंसाइनमेंट अकाउंट। तो हम लफ्ज कंसाइनमेंट को डेबिट करेंगे जब जब मालिक का खर्चा होगा, और चूंकि गुड्स आ रही है तो गुड्स सेंड क्रेडिट हो जाएंगे। और कितने पैसे हैं? 2 लाख रुपया, और ये भी 2 लाख रुपया। ओके, हमारी फर्स्ट एंट्री होगी। अब इसकी छोटी सी नरेशन आपने वो ही पास कर देंगे, हम लिख देते हैं गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट। ये इसकी नरेशन पास हो जाएगी छोटी सी, ये हम नरेशन पास कर देते हैं ताकि इसकी थोड़ी सी डिटेल होती है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट है जी कंसाइनर पेड एक्सपेंस। कंसाइनर ने 20,000 रुपए के खर्चे पे किए हैं, फिर मालिक का खर्चा हो रहा है, तो एक्सपेंस अपने नाम से रिकॉर्ड नहीं होगा बल्कि किसके नाम से रिकॉर्ड होगा? कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, और चूंकि मालिक खुद पे कर रहा है तो क्या क्रेडिट हो जाएगा? कैश। तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। कितने पैसे से? 20,000 रुपए से। ये हम एंट्री पास कर देंगे। और इसकी नरेशन पास क्या हो जाएगी जी? कंसाइनर पेड एक्सपेंसेस। अच्छा, ये याद रखिएगा, अगर यहां पे कंसाइनर 4 या 5 खर्चे भी पे करता, एडवांस सॉरी ट्रांसपोर्टेशन कैरिज 6 खर्चे भी होता, हमने उनके तमाम अल्फाज को इग्नोर कर देना था, उन सबको जमा करके एक ही एंट्री पास करनी थी। मसलन वो कहता है जी कंसाइनर ने कैरिज पे किया, फिर विद अपना अनलोडिंग चार्जेस, लोडिंग 3-4 एक्सपेंसेस 2-2 हजार रुपए के, तो हम तीनों को जमा करके 6,000 से एक ही एंट्री पास करनी हो गया होगी कंसाइनमेंट टू कैश। एडवांस की एंट्री इग्नोर है, सवाल में है नहीं। सेल की एंट्री में बताएं इनकम हो रही है, क्या हो रही है? इनकम। तो लफ्ज कंसाइनमेंट क्रेडिट होगा अपने नाम की बजाय, तो हम लफ्ज कंसाइनमेंट को क्रेडिट करेंगे और डेबिट किसको करेंगे? जो बेच कर आया। किसने हमारा सामान बेचा है? सुफियान। अब जब चीज बिकी है, उधार की एंट्री है, तो उधार की एंट्री बेसिकली हमारे पास सेल की एंट्री क्या होती है? मसलन गुड्स बिकी है तो एंट्री होती है कैश टू सेल। अब सेल को अपने नाम से रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो उसकी जगह पर क्या आएगा? कंसाइनमेंट। अब चूंकि कैश पर नहीं है तो डेबिट साइड उस शख्स का नाम आएगा जो बेच कर आया, उधार पर है, तो सुफियान को डेबिट करेंगे, तो सुफियान डेबिट हो गया और नीचे कंसाइनमेंट चला जाएगा। एंट्री हो जाएगी सुफियान डेबिट कंसाइनमेंट क्रेडिट। कितने से? 2,40,000 में से। और नरेशन पास कर देंगे सिंपली, जो लाइन लिखी हुई है गुड्स सोल्ड, गुड्स। नेक्स्ट एंट्री हमारे पास कंसाइनी एक्सपेंस, फिर लफ्ज बता रहा है एक्सपेंस हो रहा है, तो एक्सपेंस जब भी होगा लफ्ज कंसाइनमेंट डेबिट होगा। और कंसाइनी पे कर रहा है लिहाजा हमने उसको पे करने हैं, क्योंकि वो अपने एक्सपेंस पे कर गया, अब मुझे पे करने हैं लिहाजा मैं कंसाइनी के नाम को ही क्रेडिट करूंगा, और वो क्या है? सुफियान। और एंट्री के बाद नरेशन पास कर देंगे जी कंसाइनी पेड एक्सपेंस। कंसाइनी ने एक्सपेंस पे किए, कितने पैसे हैं जी? कंसाइनी ने पे किए 4,000 रुपए। ये भी 2-3 एक्सपेंसेस पे कर सकता है, कंसाइनी भी एक्सपेंसेस पे कर सकता है 2-3, मतलब 2-3 देता ना, वो कहता है जी ट्रांसपोर्ट, लोडिंग, अनलोडिंग, तीनों को चारों को जमा करके आपने एक ही एंट्री पास करनी थी। अच्छा, उसके बाद हमने कमीशन की एंट्री पास करनी है, फिर चूंकि एक्सपेंस हो रहा है लिहाजा हम किस लफ्ज को डेबिट करेंगे? कंसाइनमेंट डेबिट होगा और क्रेडिट कौन होगा? सुफियान। ठीक है जी, कंसाइनमेंट टू सुफियान, कमीशन ऑफ कंसाइनिंग। अच्छा, ये पेएबल होती है, मतलब जब वो आएगा तो उसको देंगे, तो पेएबल ऐसे उसके नाम को क्रेडिट करें। समटाइम ऐसे भी मुमकिन है कि वो एक अकाउंट से रिपेयर करता है, वो अपने पैसे काट कर भिजवा देता, बाकी तो वो भी दोनों सूरतों में एक ही बात है। तो हमने क्या करना है? कितनी कमीशन है? 36,000 रुपए। और ये याद रखिएगा कमीशन हमेशा हम सेल पर लेंगे, वो बताएगा कितने परसेंट है, 30%, 20%। ये हमारी 5 एंट्रीज हमारी बेसिक हो गई। डेट का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं होता लिहाजा हम डेट के कॉलम को इग्नोर कर देते हैं। अब हम बनाते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। बताएंगे कि इस सवाल में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। कंसाइनमेंट चूंकि एक लेजर होता है तो सिर्फ लफ्ज कंसाइनमेंट को हम जेर बहस लेकर आएंगे। लफ्ज कंसाइनमेंट क्या हो रहा है? डेबिट कितने से? 2 लाख से। 2 लाख डेबिट साइड पर आ गया। उसके ऑपोजिट वर्ड क्या? गुड्स साइड, तो यहां पर क्या आ जाएगा? गुड्स
सेंड। फिर लव्स कंसाइनमेंट क्या हो रहा है, डेबिट कितने से, 20,000 से। इसके ऑपोजिट वर्ड क्या है, कैश, तो कैश आ जाएगा। ये लेजर का रूल होता है। इसमें कंसाइनमेंट क्या हो रहा है, क्रेडिट, मतलब उस तरफ लिखा हुआ है, तो क्रेडिट उस तरफ लिखा हुआ है, 24,000 इधर आ जाएगा, 2,40,000। ऑपोजिट वर्ड क्या है, सुफियान। फिर देखें कंसाइनमेंट क्या हो रहा है, डेबिट इस तरफ लिखा हुआ है, तो हम इस तरफ लिखेंगे, कितने पैसे, 4,000 रुपया। ऑपोजिट वर्ड क्या है, सुफियान। फिर लव्स कंसाइनमेंट क्या हो रहा है, डेबिट या इस तरफ है, तो हम इस तरफ ही लिखेंगे, पैसे कितने, 36,000 रुपए। और ऑपोजिट वर्ड क्या उसके, सुफियान। ये हमने पार्ट 1 की काउंटिंग में पढ़ा, लेजर का जो रूल होता है कि जो भी मतलूबा अकाउंट बना रहे होते हैं उसके नाम को नहीं लिखते, उसके जो ऑपोजिट अकाउंट होता है उसको लिखते हैं। अच्छा, यही बात आप दिमाग में रखिएगा, 1 2 3 4, यही बातें मैंने वहां पर आपको जब स्टेप सिखाए थे, 1 2 3 4 यही खर्चे हैं। ये एक्सपेंस साइड होती है और ये इनकम साइड होती है। हमारे खर्चे कितने, गुड्स सेंड की मालिक ने 2 लाख रुपए की, मालिक ने अपने हाथ से जो 2,000 रुपए किया, 20,000 रुपया, कंसाइनी ने अपनी जेब से जो एक्सपेंस पे किए हैं और फिर उसको कमीशन दिया। तो अब इसका हम बनाते हैं, हमारे पास टोटल एक्सपेंस कितने के हुए हैं, 2,20,000 और 40,000 कितना हो गया, 40 50 60, 2,60,000 के हमारे क्या हो गए, खर्चे एक्सपेंस हो गए। अब इनकम साइड देखते हैं, इनकम हमारी कितनी है, 2,40,000 रुपए की। अब देखेंगे मैं प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, भाई इनकम कम है हमारी 2,40,000, तो 20,000 का हमें क्या हो गया, लॉस। असूल क्या होता है, दोनों में से जो बड़ी साइड होती है वो दोनों तरफ लिखते हैं, और वो क्या हमारी बड़ी साइड क्या है, 2,60,000 रुपए, 2,60,000 इधर आएगा, 2,60,000 रुपए इधर आ जाएगा। अब दोनों का जो फर्क है किस साइड पर आएगा, जो छोटी साइड होगी, ये जो फर्क आता है छोटी साइड पर, ये याद रखिएगा। छोटी साइड कौन सी है दोनों में से, इनकम साइड, तो ये 20,000 रुपए इधर आ जाएगा। लेकिन नाम इसका एक ही रखेंगे हम, उसको नाम देंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस, नाम एक ही होगा, चाहे प्रॉफिट इधर आए या लॉस इधर आए। अब ये क्रेडिट साइड पर आया तो इसकी एंट्री यहां पर हम पास करेंगे, ये क्रेडिट साइड पर आया तो इसको हम क्या करेंगे, यहां पे डेबिट साइड पर हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। और ऑपोजिट किसके अकाउंट से लेकर आए, कंसाइनमेंट से, तो यहां पर क्या आ जाएगा, कंसाइनमेंट कितने पैसे हैं, 20,000 रुपए, और नीचे इसके कंडीशन पास कर देंगे, अकाउंट क्लोज्ड। हमारा क्वेश्चन खत्म है। ये है जी पूरा का पूरा प्रीफेस। अगर पेपर में हमसे पूछता क्या कहता है, पास द जनरल एंट्रीज, तो हम ये एंट्रीज पास करते हैं, साथ में कंसाइनमेंट अकाउंट लाजमी बनाते हैं।